गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल BIIC में और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलती रहे इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें, शेयर भी करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले की। और दोस्तों, ये महत्वपूर्ण फैसला संबंधित है डबल डिग्री से। और डबल डिग्री जैसा कि हम सब जानते हैं कि या तो दोनों डिग्रियां एक ही सत्र में रेगुलर मोड पर की गई हों या फिर उनमें से एक डिग्री एक ही सत्र में प्राइवेट हो और एक दूसरी रेगुलर हो। तो दोस्तों, दोनों से रिलेटेड हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। उस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं उससे पहले ये बता दूं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और 2 में दस्तावेज सत्यापन के समय इस प्रकार की डबल डिग्री जो कि एक ही सत्र में की गई थी उसको डिसमिस कर दिया गया, उसको डिसक्वालीफाइड कर दिया गया और इनवैलिड मानते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया शिक्षक भर्ती की परीक्षा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि हाई कोर्ट ने डिसीजन किस आधार पर दिया है। तो इस प्रकार जब बाहर कर दिया गया वर्ग 1 के कैंडिडेट्स को, तो उसमें से पूनम पांडे नामक एक कैंडिडेट थी और उन्होंने याचिका लगाई इस डबल डिग्री के विरोध में हाई कोर्ट में। और उसी याचिका के आधार पर और भी कई लोगों ने याचिकाएं लगाई, जैसा कि आप सब ये इसमें भी देख पा रहे हैं। और आपके सामने ये पूरा डिसीजन की कॉपी है जिसमें बहुत सारी याचिकाएं दिख रही हैं। और सबसे ऊपर 9301/2020 की याचिका है जो कि पूनम पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से है। और नीचे बहुत सारी याचिकाएं हैं। और उसके बाद में जो डिसीजन पेंडिंग रखा गया था वो रखा गया था 26/8/2021 को और इसको डिस्क्लोज कर दिया गया 14 सितंबर 2021 को, यानी कि 2 दिन पहले ही ये डिसीजन आया है। और दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ऑर्डर विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ के द्वारा ये जारी किया हुआ है और काफ़ी लंबा चौड़ा 25-26 पेज का ये ऑर्डर है जिसमें कि पूरी डिटेल दी हुई है कि किस आधार पर किस बेस पर यूजीसी के कौन कौन से ऐसे नियम इसमें लगाए गए हैं। और जो पुराने तमिलनाडु कर्नाटक का भी इसमें रेफरेंस दिया गया है जिस पर कि हाई कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं इसी से संबंधित और अन्य केसेस के मामले में। तो दोस्तों, आइए थोड़ा सा अब हम इसके हिस्ट्री में चलते हैं कि आखिर क्या कारण रहा था और किस प्रकार से याचिका लगाई गई थी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूनम पांडे जी के बारे में। दोस्तों, पूनम पांडे जिन्होंने कि एमएससी किया था जूलॉजी से और इन्होंने एमएससी किया एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी से, यानी कि एक तरह से ये प्राइवेट डिग्री ली थी। और बीएड किया इन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जो कि रेगुलर था। और इनका ये जो दोनों डिग्री का मैटर था ये 2010 में कंप्लीट हुआ। और इस प्रकार से 2008 और 10 के बीच में इनका डबल डिग्री का केस बन रहा था, यानी कि दोनों जो है एक ही सत्र में पढ़ रहे थे। ठीक है, ये बात तो हो गई कि डबल डिग्री इनका बिल्कुल क्लियर था। अब 2018 में जब ये भर्ती निकली तो इनका वर्ग 1 में सिलेक्शन हो गया जूलॉजी से। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पहुंचे तो डबल डिग्री के आधार पर इनको कैंसिल कर दिया गया, इनको इनवैलिड करार दे दिया गया। और उसके बाद में ये पहुंच गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर कर दी। और वहां पर याचिका में उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जो हमें बाहर कर दिया गया है ये बिल्कुल गलत है। और इन्होंने कई सारे उसमें हवाले दिए यूजीसी से संबंधित इत्यादि इत्यादि। अब दोस्तों, बात ये आती है कि आखिर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो क्या था और किस आधार पर था। तो डिसीजन क्या था वो मैं आप लोगों को आखिरी में बताऊंगा, लेकिन किस आधार पर दिया तो पहले आप ये इसको समझ लें। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट कि डिग्री हैज बीन स्पेसिफिकली mentioned the degree which is issued by the university can be set as a valid degree when it fulfills the term conditions and guidelines issued by the UGC। यानी कि डिग्री वही सत्य मानी जाएगी, वही वैलिड मानी जाएगी जो यूजीसी के नियमों का पालन करती है। पहला पॉइंट। तो दूसरा है कि द यूजीसी हैज इशूड ए पब्लिक नोटिस ऑन 15 जनवरी 2016 stating that they do not endorse the idea allowing the students to pursue 2 degree simultaneously since
द यूजीसी विच इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्योंकि यूजीसी को ही रेगुलेटरी अथॉरिटी माना है, रेगुलेटरी बॉडी माना है, हैज नॉट अप्रूव्ड द आइडिया, क्योंकि इन्होंने मीटिंग के बाद में जो लेटर जारी किया था उसमें साफ साफ कहा था कि हम डबल डिग्री का समर्थन नहीं करते हैं और डबल डिग्री वैलिड नहीं होना चाहिए। तो एलोइंग द स्टूडेंट टू परस्यू 2 डिग्री साइमल्टेनियसली, देयरफॉर 2 डिग्री obtained by the petitioners simultaneously cannot be said to be valid, और इस प्रकार से प्राप्त की हुई डिग्री वैलिड नहीं मानी जा सकती। and the petitioner cannot be declared qualified for the appointment on the post on in questions, तो इस प्रकार से जो अभ्यर्थी है वो नियुक्ति का पात्र नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ इनवैलिड डिग्री, यानी कि सीधा सीधा इन्होंने यूजीसी का जो 15 जनवरी 2016 का नियम था उसको सामने ला दिया। चलिए दोस्तों, ये हुआ दूसरा पॉइंट। अब जो कोर्ट ने तीसरा पॉइंट माना वो ये था कि द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज फाइल्ड ए शॉर्ट रिटर्न इन द मैटर एंड स्टेटेड दैट द एफोर्सेड डिसीजन has been submitted for concurrence of the Ministry of Education, Government of India, and once approval is granted, it would issue appropriate notification to that effect. Thus, there is no final decision by the UGC in the matter. दोस्तों, कुछ समय पहले यूजीसी में एक मीटिंग हुई थी और वहां पर एक प्रस्ताव पास किया गया था कि आगे आने वाले समय में हम डबल डिग्री को मान्य कर देंगे और इस प्रकार से आपस में कोलैबोरेशन के बाद में डबल डिग्री दे दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, अभी ये नियम नहीं बना है, ना ही इसका कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ना ही मिनिस्ट्री से इसको कोई स्वीकृति मिली है, इसलिए इसको अभी नहीं माना जा सकता और इस वाली बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने डबल डिग्री को वैलिड मान लिया है, उसको अपना अप्रूवल दे दिया है। चलिए, ये तो हुए 3 पॉइंट जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से संबंधित थे जिसे कोर्ट ने माना। और उसके बाद में दोस्तों चौथा पॉइंट एक और था, वो था तमिलनाडु यूनिवर्सिटी का, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ये था रिट पिटीशन नंबर 2807/2014 आर चित्रा एंड अदर्स और मेंबर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि इनके मध्य में भी इसी प्रकार का विवाद था। ये भी डबल डिग्री का केस था और ये तमिलनाडु से रिलेटेड था। तो यहां पर भी जो फैसला दिया गया वो डिसाइडेड अगेंस्ट द कैंडिडेट, तो कोर्ट ने कैंडिडेट के विरुद्ध ही फैसला दिया, यानी कि उसको भी इनवैलिड माना है। तो दोस्तों, इन सब कारणों के बाद में जो कोर्ट ने डिसीजन दिया वो भी आप सुन लें कि इन द कॉन्स्पेक्टस ऑफ द एफोर्सेड डिस्कशन, इस डिस्कशन के बाद में वी डू नॉट परसीव एनी इलीगलिटी इन द इम्पंज्ड ऑर्डर डेटेड 23/6/2020 वारंटिंग एनी इंटरफेरेंस इन द रिट जुरिस्डिक्शन अकॉर्डिंगली, यानी कि उपरोक्त डिस्कशन जो हमने किया है, यूजीसी के नियमों के बारे में चर्चा की है और साथ में जो तमिलनाडु से रिलेटेड और भी अन्य कई केसेस से रिलेटेड बातों पर जो हमने चर्चा की है, उससे यही डिसीजन निकलता है कि 23/6/2020 का जो ऑर्डर निकाला गया था गवर्नमेंट के द्वारा वह कहीं से भी इलीगल नहीं था और इस प्रकार से द रिट पिटीशन बीइंग सेंस मेरिट्स आर डिसमिस्ड, और इस प्रकार बिना योग्यता के ये याचिका खारिज की जाती है और इस प्रकार से दोस्तों डबल डिग्री वालों को बाहर कर दिया गया है, चाहे डबल डिग्री उन्होंने दोनों रेगुलर की हो एक ही सत्र में या उन्होंने एक डिग्री रेगुलर की हो या दूसरी प्राइवेट की हो, क्योंकि यूजीसी इसको वैलिड करार नहीं देती है 15 जनवरी 2016 के नियमों के आधार पर और दूसरे प्रदेश वालों ने भी इसको मान्य नहीं किया है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट को जो दिशा निर्देश दिए हैं हाई कोर्ट ने वो दिए हैं कि इस याचिका को खारिज किया जाता है। और दोस्तों, अब इस स्थिति में जितने भी डबल डिग्री वाले केस के अभ्यर्थी थे वो सभी शिक्षक भर्ती की रेस से बाहर हो चुके हैं। अब यदि वे सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहें तो जा सकते हैं, उनके पास यही एक निर्णय है और इसके विरुद्ध वह अपनी याचिका को दायर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल की स्थिति में गवर्नमेंट का जो नियम है बिल्कुल सही साबित हुआ है, यूजीसी के रूल्स को फॉलो करते हुए यह डिसीजन दिया है और याचिका को खारिज कर दिया है। तो दोस्तों, इसी के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।